की मुस्तरद। कागजात मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें आज से 3 जनवरी तक दायर होंगी। ट्राइब्यूनल्स 10 जनवरी तक फैसला करेंगे। सजा याफ्ता होने पर बानी पीटीआई के लाहौर मियांवाली से कागजात मुस्तरद। शाह महमूद कुरैशी, बेटे जैन कुरैशी और बेटी मेहरबानो कुरैशी के कागजात भी मंजूर न हो सके। चौधरी परवेज इलाही के गुजरात से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। असद कैसर, कासिम सूरी, हमाद अजहर, मुराद सईद, आजम स्वाति, यास्मीन राशिद, जुल्फी बुखारी के कागजात भी मुस्तरद करार पाए। उस्मान डार की वालिदा और भाभी के कागजात नामजदगी मुस्तरद। फहमीदा मिर्जा, जुल्फिकार मिर्जा, हस्साम और हसनैन मिर्जा के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए। पीटीआई के उमर अयूब के कागजात मंजूर। उस्मान बुज़दार के कागजात भी मंजूर। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके आवारान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक, हथियार और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दों का ठिकाना तबाह। आईएसपीआर का कहना है बलूचिस्तान में अमन इस्तेहकाम और तरक्की का अमल सबोताज नहीं होने देंगे। बानी पीटीआई की सजा ताहाल करार नहीं पाई। उनकी नाअहली 5 साल के लिए है। उन्हें आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत नाअहल किया गया। एन 122 लाहौर से बानी पीटीआई के कागजात मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। रिटर्निंग अफसर ने लिखा, शिकायत कुनिंदा के एतराजात कानूनी है। बानी पीटीआई के एन 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाते हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के लाहौर और मानसहरा से कागजात नामजदगी मंजूर। एनए 123 से शहबाज शरीफ को भी मंजूरी मिल गई। बिलावल भुट्टो के एनए 127 लाहौर से कागजात मंजूर हो गए। पीटीआई के लतीफ खोसा को भी बिलावल के मुकाबले में इजाजत। मरियम नवाज के लाहौर और सरगोधा में 6 हलकों पर कागजात मंजूर हुए। अलीम खान के लाहौर, जहांगीर तरीन के मुल्तान से कागजात मंजूर। अख्तर मैंगल और शेख रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। राजा परवेज अशरफ के रावलपिंडी से कागजात नामजदगी मंजूर। पीटीआई के उम्मीदवारों, तजवीज और तायद कुनिंदगान को आरोज के दफातर से गिरफ्तार किया गया। निगरान हुकूमतें आईनी हक से महरूम कर रही हैं। पीटीआई के 54 उम्मीदवारों ने इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दे दी। 49 हलकों में पेश आने वाले वाकयात की तफसीलात भी जमा। बल्ले का निशान कोई पीटीआई का नहीं है, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का निशान है कि इना को तस्कीन होगी, लेकिन अभी भी इना को तस्कीन नहीं हुई। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल में तमाशे हुए। बदतरीन प्रीपोल धांधली हो रही है। लतीफ खोसा कहते हैं मनपसंद लोगों को इंतखाबात में रखने के लिए इकदाम हो रहे हैं। लंदन से लाए गए शख्स की ताजपोशी ही कर देते, ढोंग की क्या जरूरत थी। पीटीआई का आरोज के फैसले चैलेंज करने का ऐलान। तर्जुमान ने कहा, कागजात नामजदगी मुस्तरद करके कौम के साथ जुल्म किया गया। शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। हालात पैदा किए जा रहे हैं ताकि इलेक्शन से फरार इख्तियार कर सके। ये सब डरे हुए हैं, हम इनको भागने नहीं देंगे। इस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन के मामला खुलकर सामने आ गए। मामला बैनुल अक़वामी सतह पर भी उठाएंगे। 12 साल पहले मरी के किसी रेस्ट हाउस में रहने की बुनियाद पर मुझे, जिसकी मैंने 942 रुपए पेमेंट नहीं की, नाअहल करार दे दिया गया है। ये एक ऐसा भोंडा मजाक है कि जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। मेरे कागजात नामजदगी मरी रेस्ट हाउस के 942 रुपए ना देने पर मुस्तरद किए गए, जो एक मजाक है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं, 50 साल में किसी भी रेस्ट हाउस नहीं ठहरा। कोई साबित कर दे तो सियासत छोड़ दूंगा। मेरी वाज़े कामयाबी देखते हुए नाअहल करार दिया गया है। अपने हक के लिए आखिरी दम तक आईनी कानूनी लड़ाई लड़ता रहूंगा। साजिशी लोग दोबारा लंदन जाएंगे, पीडीएम को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। इलेक्शन कमीशन फरीक बन जाएगा, बल्ले के निशान के ऊपर वो कोर्ट में जाएगा, इंट्रा कोर्ट में जाएगा। पहले वो कह रहे थे हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो पार्टी बन गया है। इलेक्शन कमीशन खुद फरीक बन जाएगा तो कौन इलेक्शन पर यकीन करेगा। साबिक सरबराह फाफिन
सरवर बारी का कहना है कि माजी में कागजात छीनने, तस्दीक कुनंदा को गिरफ्तार करने के वाकयात नहीं हुए। आज हर शहरी के जहन में एक ही सवाल है कि इलेक्शन होंगे भी या नहीं। वज़ीर आज़म सिंध की मजबूरी है, शहबाज शरीफ जरूरी है। नून लीगी रहनुमाओं के वजीर आजम नवाज शरीफ के नारे एमक्यूएम के अमीनुल हक ने भी हाथ उठाकर साथ दिया। एमक्यूएम का वफ्द नून लीग हाउस पहुंचा तो नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन ने नारे लगवाए। लीगी रहनुमाओं ने जिए मुत्तहदा के नारे भी लगाए। नून लीग और एमक्यूएम के दरमियान मुज़ाकरात की तैयारियां। जराये का कहना था एमक्यूएम लियारी की 1 मलीर से 3 कौमी असम्बली की नशिस्तें देने की पेशकश करेगी। मीरपुर खास, नवाब शाह सक्का, टंडो अलायार की नशिस्तें भी नून लीग को दे सकते हैं। नून लीगी जराये कहते हैं मुस्तफा कमाल बल्दिया से शहबाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल दस्तबरदार हों। हमें इन इलाकों से एमक्यूएम की मदद चाहिए जहां उनका वोट है। मुस्तफा कमाल कहते हैं सीट एडजस्टमेंट पर नून लीग और एमक्यूएम में कोई डेडलॉक नहीं। गजा में जारी कत्लेआम के बाद बिल्ली थैले से बाहर आ गई। इसराइली वजीर आजम का गजा की पट्टी और मिस्र के दरमियान सरहदी इलाकों को तेल अवीव के कंट्रोल में देने का मुतालबा। इसराइली फौज की गजा के रिहायशी इलाकों पर हमले जारी। 24 घंटे में 165 से जायद फलस्तीनी शहीद, तादाद 21,600 से बढ़ गई। इसराइल की बमबारी से मलबे तले बच्चे को 5 घंटे बाद जिंदा निकाल लिया गया। इसराइली बमबारी से एक यरकमाली इसराइली फौजी भी मारा गया। गजा में इसराइल के हाथों फलस्तीनियों के कत्लेआम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। इसराइल की हिमायत करने पर टोक्यो में अमेरिका के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने जूते हाथों में उठाकर अमेरिकी सिफारत खाने के सामने रख दिए। मॉस्को में हजारों रूसियों ने फलस्तीनी सिफारत खाने के बाहर शहीद फलस्तीनी बच्चों की याद में खिलौने, फूल और उनकी तस्वीरें रखी। इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव में नेतन्याहू के घर के बाहर एहतजाज। पेरिस में भी फलस्तीनियों से यकजहती के लिए रैलियां निकाली गई। जनूबी कोरिया में हजारों अफराद ने गजा में जंगबंदी के लिए रैली निकाली। गुड्डू थर्मल पावर प्लांट के 500 केवी स्विच यार्ड में फनी खराबी बरकरार। 9 घंटे बाद भी बिजली बहाल न हो सकी। धुंध के बायस मुरम्मत का काम सुस्तगी का शिकार। डीजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, शिकारपुर समेत सिंध और पंजाब के मुतादिद इलाकों में बिजली बंद। मुल्क भर में सर्दी की लहर। बालाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में सर्द हवाओं का राज। स्कर्दू में दर्जा हरारत -7, गिलगित -5, चित्राल में -3 रिकॉर्ड किया गया। अल्लात में पारा -4, कोयटा में -1 तक गिर गया। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के स्कूलों में मौसमी सरमा की तातीलात 9 जनवरी तक बढ़ा दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी मौसमी सरमा की तातीलात में 7 जनवरी तक तोसी। महकमा तालीम के मुताबिक असातिज़ा की इलेक्शन ट्रेनिंग सर्द मौसम के बायस छुट्टियों में तोसी की गई। पंजाब में बिजली और गैस का बहरान। शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 3 और देहात में 6 घंटे हो गया। सर्दी के बायस गैस की तलब में भी इजाफा। बेशतर इलाकों में गैस प्रेशर कम होने से सार्फिन को मुश्किलात। लाहौर हाईकोर्ट ने उस्मान डार के भाई उमर डार को कल तक बाजियाब करवाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा कि अगर बाजियाब ना करवा सके तो सीसीपीओ पीर को खुद पेश हो। हुकूमत का कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम के शेड्यूल में रद्दोबदल का फैसला। जराये के मुताबिक कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम 3 के बजाय 2 मराहिल में मुकम्मल होगी। पहला मुल्कगीर मरहला 8 ता 14 जनवरी और दूसरा 15 ता 19 जनवरी लकी मरवत और जुनूबी वजीरिस्तान में चलेगा। शहादत नोश किया। सराय आलमगीर में 2 बहनों में टिकटॉक बनाते हुए लड़ाई। सबा ने फायरिंग करके मारिया को कत्ल कर दिया। भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। गोली चलाने वाली सबा की उम्र 14 साल है।
बरतानिया का मुतादिद मुस्लिम ममालिक के शहरियों के लिए वीजा फ्री एंट्री सहूलत का ऐलान। उर्दन, बहरीन, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, यूएई से बरतानिया आने वालों को 10 पाउंड फीस का ट्रैवल परमिट जारी किया जाएगा। 6 माह तक कयाम कर सकेंगे। सऊदी अरब के शिमाली इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी। जबलुलूस की चोटियां बर्फ से ढक गईं। सयाह और शहरी खींचे चले आए। शहर बरीदा में शदीद तरीन जालाबारी, ओले भी पड़े, कई गाड़ियां धंस गईं।